जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, साथ ही में समझेंगे जेंडर के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में समझते हैं कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं नाउन की, तो नाउन को हम लोग स्टडी करते हैं। नाउन हमारे पास मुख्यतः होती है दो प्रकार की, एक होती है काउंटेबल नाउन, एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आ जाता है? तो मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। काउंटेबल नाउन में कौन कौन आ जाता है? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे क्या कि नाउन में ही हमें स्टडी करना होता है नंबर के बारे में। किसके बारे में सर? नंबर के बारे में। और साथ ही में स्टडी करना होता है जेंडर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कंपटीशन के अगर नज़रिए से देखा जाए, एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए, तो सवाल नंबर और जेंडर से ही आता है। ठीक, और ज़्यादातर सवाल आपके पास कहाँ से आएगा? तो नंबर से आएगा। आपसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वाइफ का प्लूरल क्या होगा, या ये भी पूछा जा सकता है कि वाइफ्स का सिंगुलर क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर और प्लूरल से सवाल आते हैं। ठीक, तो सिंगुलर और प्लूरल ये जो टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें यहाँ पे आज स्टडी करना है नंबर के बारे में। तो सर, हम लोग इसी के बारे में आज समझते हैं कि नंबर दरअसल क्या होता है, नंबर का मतलब क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञाएं किस किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होती हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से ध्यान से देखना, इसको समझना। यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल के जो रूल्स होंगे वो आपको ट्रिक के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से हर तरीके से आपको समझा दिया जाएगा और आप अच्छे से उसको याद कर लेना। क्योंकि यहाँ पे नाउन में जितनी भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी है वो तो इम्पोर्टेंट थी आपके जानकारी की दृष्टि से, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके सामने सवाल अगर आता है तो नंबर से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, कोई वर्ब दे देगा और उस वर्ब का जो है कि पूछ देगा आपसे कि बताइए इस वर्ब का नाउन फॉर्म क्या होगा। तो इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोग पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ लेंगे। जब पूरी पार्ट ऑफ स्पीच का मामला क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाएंगे। और एक एक कंसेप्ट, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, सारा चीज़ आप एक एक करके सब कुछ तैयार करते चलें। क्योंकि जब सब कुछ तैयार रहेगा तो आगे जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आएगा। और अगर आप एक एक तरीके से एक एक चीज़ों को इधर से पढ़ते जाएं और उधर से पीछे से भूलते जाएंगे तो दिक्कत होगी आगे चलकर। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? नाउन। और नाउन में हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या है सर? नाउन में जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब क्या होता है? वचन होता है। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाता है सिंगुलर और एक हो जाता है क्या? प्लूरल। सुनना ध्यान से। इंग्लिश में दरअसल क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक है तो सिंगुलर, एक है तो सिंगुलर। लेकिन जैसे ही दो हुआ और दो से जितना भी आगे तक चले जाइए, मिलियन में चले जाए, ट्रिलियन में चले जाइए, वो प्लूरल माना जाएगा। बात क्लियर है? एक है तो सिंगुलर, दो हो गया तो, और दो से ज़्यादा चाहे जितना भी रहे क्या माना जाएगा? प्लूरल। उसके लिए जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है तो उसका अंग्रेजी बॉय होगा, दो लड़के हैं तो उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। तीन होंगे, चार होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1 करोड़ होंगे, कितने भी लड़के आ जाएं क्या लिखेंगे? बॉयज लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? सिंगुलर का मतलब यहाँ पे होगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु के एक होने का बोध होगा, और प्लूरल का मतलब है एक से अधिक। ठीक है, सिंगुलर मतलब कोई एक व्यक्ति या वस्तु की बात, प्लूरल का मतलब है एक से अधिक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात। तीन ही चीज़ें हमें यहाँ पे देखना होता है। अच्छा,
यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा और समझाते हैं बात आपको। ये मामला आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंगुलर किसे कहते हैं? जब किसी संज्ञा से किसका बोध होगा? किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होगा तो क्या माना जाएगा? सिंगुलर। और एक से अधिक व्यक्ति वस्तु और स्थान का बोध होगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग सर? प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सिंगुलर और प्लूरल बनता किसका है। पहली चीज समझना, यहाँ पर आपसे कहा गया है नाउन होती कितने प्रकार की है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की। कौन कौन होती है? एक होती है काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन? काउंटेबल नाउन। और एक होती है कौन सी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एक होती है काउंटेबल नाउन और एक कौन होती है? अनकाउंटेबल नाउन। एक बात बताइएगा, काउंटेबल नाउन जो होती है इसको हम गिन सकते हैं ना, और अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। बताइएगा, जिसको गिन सकते हैं वो 1 ठो भी हो सकता है, 2 ठो भी हो सकता है, 3 ठो भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है। जिसको हम गिन सकते हैं उसकी संख्या होगी, उसकी संख्या 1 में, 2 में, 3 में ऐसे होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब अगर इसको गिन सकते हैं तो इसका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इसको हम गिन तो जिसको गिन नहीं सकते उसको क्या प्लूरल में बदल सकते हैं? बताइए। आटा जानते हैं? आटा, अगर आटा की बात करते हैं हम, चीनी की बात करते हैं, चीनी को हम गिनते नहीं ना है। अगर चीनी को गिनते नहीं है तो क्या चीनी को प्लूरल में बदला जा सकता है? क्या चीनी प्लूरल हो सकती है? नहीं हो सकती। सिरप होता है, सिरप, शरबत, शराब, क्या ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ संख्या का पता ही नहीं है, ठीक है। तो समझना यहाँ पे पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको लिख देते हैं पहले तो उन नाउन्स का नाम जो यहाँ पे हमारे सामने होती है। एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और कौन सी नाउन? यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होती है ना, कलेक्टिव नाउन। याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट समझना है एक, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होगी? सिंगुलर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखना सिंगुलर भी हो सकता है और प्लस क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। यह सिंगुलर भी होगा और क्या होगा? प्लूरल भी होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की तो कलेक्टिव नाउन भी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। यह क्या होता है? सिंगुलर। अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास कितने प्रकार की हो जाएगी? 2 प्रकार की। एक हो जाएगा कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन होगा ना, मैटेरियल नाउन। और एक हो जाएगा कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एक हो जाएगा कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे भी समझना, देखिएगा, मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिन ही नहीं सकते उसको प्लूरल में नहीं चेंज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बताइए मैटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अभी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है? समझना यहाँ पे प्रॉपर नाउन सिंगुलर, जैसे कहें राम, सीता, करण, अर्जुन, रामायण, महाभारत, ताजमहल, प्रॉपर नाउन है। क्या उसका प्लूरल होगा? क्या राम अगर है, करण है, किसी व्यक्ति का नाम करण है, सलमान है, क्या उसका प्लूरल हो सकता है? क्या जैसे मैं हूँ, मेरा कोई नाम होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है, जो भी है, ठीक है, मेरा नाम पूरन है, क्या पूरन प्लूरल हो सकता है? तो फाड़ के 2 ठो बना देगा काम को, ऐसा हो सकता है? हम 1 के ठो हैं, 2 ठो हो जाएंगे क्या? 1 ठो से 2 ठो हुआ, तब 1 से जब 2 होगा तभी तो प्लूरल बनेगा। तो क्या ये पूरन 1 से 2 हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। बिया करेंगे तो 2 ठो दंपत्ति होगा, हम 2 ठो थोड़ी हो जाएंगे, वो तो दूसर में राजू ना खड़ी रहेगी। समझ में आई बात ना? तो यहाँ पे आदमी अगर प्रॉपर नाउन है, किसी आदमी का नाम ले लिया, प्रॉपर नाउन हो गया, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, कभी प्लूरल नहीं हो सकता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राधा, अगर आपसे पूछ दिया जाए राधा, बताइए राधा हमेशा क्या होगी? सिंगुलर, कभी प्लूरल नहीं होगी। क्लियर है? प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर।
कॉमन नाउन सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ पे बॉय लिखा था, मैं क्या लिखा था यहाँ पे बॉय। बॉय बताइए कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। बॉय का हमने क्या बना दिया यहाँ पे? बॉय बना दिया। लेकिन अगर बॉय का नाम लिख देते हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमने बॉय का नाम लिख दिया करण, तो करण का क्या प्लूरल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। हाँ, कॉमन नाउन जो होगा वह सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों होगा? सुनना, जब कभी भी बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, यहाँ पर एग्जाम्पल एक दो रख के समझा रहे हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो एक एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यही होता है ना। एक चीज़ बताना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हूँ, इसमें स्टूडेंट में एस लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? स्टूडेंट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट किस फॉर्म में है? सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? प्लूरल में है। स्टूडेंट है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे बताओ ए लगा है। अब एक चीज़ बताना, जब किसी भी चीज़ के आगे ए लग जाता है तो उससे एक का बोध होता है कि 10 का बोध होता है? एक का बोध होता है। अगर यहाँ ए लगा है तो बोध किसका हो रहा है? एक का। लेकिन यहाँ पे लगा यस, तो इससे काय को बोध हो रहा है? बहुत लोगों का बोध हो रहा है। इसका मतलब हाई है प्लूरल, लेकिन यहाँ लिखा है ए, तो इसलिए क्या होगा? सिंगुलर। समझना बात, ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि बात ग्रुप की हो रही है। तो ग्रुप जब भी बनेगा, जब भी ग्रुप बनेगा तो एक आदमी का तो ग्रुप बनेगा नहीं, उसमें कई लोग शामिल होंगे। तो जितने लोग शामिल, कई लोगों के जुड़ने की वजह से वो संज्ञा जिसको जोड़ा जा रहा है, जिसका ग्रुप बनाया जा रहा है, वो तो हो जाएगी प्लूरल। जैसे स्टूडेंट का ग्रुप बना रहे हैं तो स्टूडेंट कई ठो रहेंगे ना, 5 ठो का, 10 ठो का, 20 ठो का स्टूडेंट का हमने ग्रुप बना दिया, तो इसका मतलब 20 स्टूडेंट होंगे ना। तो 20 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है तो सिंगुलर। अब 20 स्टूडेंट का मान लीजिए हम ग्रुप बना रहे हैं, तो 20 स्टूडेंट क्या होगा? प्लूरल होगा ना। तो स्टूडेंट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन एक चीज बताना, 20 ठो स्टूडेंट हैं लेकिन ग्रुप बना है एक ठो। तो हम यहाँ पे बात स्टूडेंट की तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में बात हो रही है ग्रुप की, और ग्रुप एक ठो बना है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। और इसीलिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। जब कभी भी आपको कलेक्टिव नाउन दिख जाएगा, आप देखिएगा, कभी भी आपको कलेक्टिव नाउन दिखेगा, आप देखिएगा कि उसके एकदम शुरुआत में ए या एन पक्का लगा होगा। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स हो गया, उधर वाली संज्ञा होगी प्लूरल। शुरुआत में क्या लगा होगा? या तो ए लगा होगा या तो एन लगा होगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी कलेक्टिव नाउन उठा लीजिएगा, कोई भी कलेक्टिव नाउन, किसी भी कलेक्टिव नाउन के सामने क्या लिखा होगा? ए या एन लिखा होगा एकदम पहले, और उसके साथ जो जुड़ी हुई संज्ञा होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज, ठीक है। ए बंच ऑफ कीज की अगर बात करते हैं, अब समझना, यहाँ पे एकदम बहुत टफ एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा। जैसे ए बंच ऑफ कीज हो गया, इसमें कई ठो चाबियाँ हैं ना, तो हम इसको कह रहे हैं ये बंच ऑफ क्या है? कीज है, माने चाबियों का क्या है? गुच्छा है। इसमें चाबियों का ये एक गुच्छा है। गुच्छा कट हो आई, हाई गुच्छा कट हो, एक ठो है, लेकिन इसमें चाबियाँ कई ठो हैं? कई ठो हैं। अब 2 ठो, 4 ठो, 10 ठो जो भी होंगी ना, तो मान के चलिए इसमें 2 3 5 5 5 5 5 5 2 7 और 7 3 10 चाबियाँ हैं इसमें। तो इसका मतलब है 10 ठो चाबियों का यह एक ठो क्या बना है? बंच बना है, एक ठो गुच्छा बना है। अब एक चीज़ समझना, चाबी एक ठो रहती तो की लगता, एक ठो रहती चाबी तो क्या लगता? की। चाबी इसमें कै ठो है? 10 ठो है, तो क्या हो जाएगा? कीज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चाबी 10 ठो हो गई है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? कीज लगा है। लेकिन गुच्छवा कै ठो है? एक ठो है, एक ठो है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? ए लगा है। अब बताइएगा, भले चाबियाँ कई ठो है लेकिन गुच्छा कै ठो है? एक ठो है, इसलिए यह सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा ना। तो इसलिए सर हमेशा कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। बात एकदम क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। मैटेरियल नाउन को मैंने कहा हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है? कभी इसको काउंट नहीं कर सकते। जिनको काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर ही कहेंगे, कभी उसका प्लूरल नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? अब स्टेट नाउन की बात करते हैं। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जितने भी होते हैं, गुण, दशा, कार्य,
है ना। इन सब चीज़ों में जितना भी चीज़ आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ये सभी चीज़ों को भी क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। इसका मतलब आप पूरा यहाँ पे इस ग्राफ से आपके दिमाग में सिंगुलर का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। आपको एक चीज़ समझ में तो आ गई होगी सर कि अगर प्लूरल बनेगा तो सिर्फ व सिर्फ किसका बनेगा, कॉमन नाउन का बनेगा, और बाकी चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, चाहे क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, हमेशा या क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। बात समझ में आ गई, हमेशा सिंगुलर होंगे। सिर्फ एक नाउन ऐसी होगी जो क्या मानी जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर भी होगी और प्लस प्लूरल भी होगी, और इसी वाले को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले ये ग्राफ आप तुरंत जो है कि फटाक से नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त शानदार आपके लिए होने वाला है चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप जल्दी से नोट कर लीजिए।